हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। देखिए, फ्रेजल वर्ब आप जानते हैं कि वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, स्टैटिक वर्ब होता है। लेकिन वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन या एडवर्ब, यानी वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन और एडवर्ब मिलकर, यानी जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब के मिलने से अगर एक नया मीनिंग देता है तो उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लुक का अर्थ होता है देखना और फॉर का अर्थ होता है के लिए। लेकिन लुक फॉर मिलने से, ये वर्ब है और फॉर प्रीपोजिशन दोनों के मिलने से एक स्पेशल अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है। लुक फॉर मीन्स ढूंढना, यानी सर्च करना, खोजना। तो जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब मिलकर एक नया अर्थ देता है तो उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, उसके अर्थ देखेंगे और सेंटेंस में भी यूज करके देखेंगे। जैसे देखिए, पहला फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ होता है टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। एग्जाम्पल, आई लुक आफ्टर माई ओल्ड पेरेंट्स। मैं अपने बूढ़े माता पिता का देखभाल करता हूं। तो यहां से ये लुक आफ्टर का अर्थ निकल रहा है देखभाल करना। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं कि सी लुक आफ्टर हर सिस्टर, वह अपनी बहन की देखभाल करती है। या फिर द मदर लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन, यानी माँ बच्चे की देखभाल करती है। तो इस तरह से लुक आफ्टर का अर्थ हुआ टेक केयर ऑफ, और हम लोग कई सेंटेंस बना सकते हैं। आप भी लुक आफ्टर से अलग अलग सेंटेंस बनाने का प्रयास करें और सेंटेंस बनाने से ही मीनिंग क्लियर होगा। सेकंड है लुक फॉर। लुक फॉर का अर्थ होता है, यानी मीनिंग होता है सर्च। सर्च यानी खोजना, सर्च खोजना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस है, मैं अपना पेन खोज रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन खोज रहा हूं। तो यहां पे लुकिंग फॉर हमारा फ्रेजल वर्ब है जो अर्थ दे रहा है सर्च, ढूंढना का अर्थ दे रहा है। उसी तरह और भी सेंटेंस आप सोचें और बनाने का प्रयास करें। जैसे सी इज लुकिंग फॉर हर कीज, वह अपनी चाबी ढूंढ रही है। तीसरा हमारा लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू होप, यानी फ्यूचर में आशा करना कुछ होने की, आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो आई लुक फॉरवर्ड टू ये पूरा हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है आशा करना। और ये लुक जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यानी मैं
तुम्हें देखने की आशा करता हूं। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। फोर्थ है हमारा लुक इनटू। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब के दो अर्थ होते हैं। एक होता है टू विजिट, और टू विजिट यानी कुछ समय के लिए किसी से मिलना। लुक इनटू का एक मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग होता है लुक इनटू को टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करना। जैसे यहां देखिए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, टू लुक इनटू नेक्स्ट वीक। मैं यहां पर देखिए फ्रेजल वर्ब हमारा है लुक इनटू, और यहां पर ये अर्थ दे रहा है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, टू लुक इनटू नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह मिलते हैं। अगला सेंटेंस में हमारा है आई लुक्ड इनटू द वुडन हाउस। लुक्ड यहां ईडी लगा हुआ यानी सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, और सेकेंड फॉर्म होने की वजह से ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आई लुक्ड इनटू द वुडन हाउस, मैंने वुडन हाउस में चेक किया, ढूंढा। या तो हम लोग इससे एक अलग सेंटेंस ये भी बना सकते हैं कि द पुलिस विल लुक इनटू द केस। द पुलिस विल लुक इनटू द केस। इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि द पुलिस विल लुक इनटू द केस, यानी पुलिस केस की जांच करेगी। लुक ऑन, लुक ऑन का भी दो अर्थ होता है। लुक ऑन टू सी यानी देखना, और लुक टू कंसीडर, टू कंसीडर मतलब मानना। तो लुक ऑन टू सी देखना, आई लुक ऑन ए घोस्ट यानी मैंने एक घोस्ट देखा, देखता हूं या देखा हूं। आई लुक ऑन ए घोस्ट। यहां आप देखिए दूसरा एग्जांपल कंसीडर, आई लुक ऑन यू यानी मैं तुम्हें मानता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई लुक ऑन यू, मैं तुम्हें मानता हूं, एज माई ब्रदर, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूं। अगला सेंटेंस हमारा है लुक आउट। लुक आउट का अर्थ होता है अलर्ट होना या बी केयरफुल। बी केयरफुल, सावधान होना। सावधान होना। तो देखिए लुक आउट मतलब केयरफुल, अलर्ट, सावधान होना। लुक आउट यानी सावधान हो जाओ। देयर इज ए स्नेक यानी आगे एक सांप है। जैसे एक एग्जांपल और बना सकते हैं कि लुक आउट द कार इज कमिंग यानी सावधान हो जाओ, कार आ रही है। लुक आउट फॉर का अर्थ होता है किसी के ताक में रहना, यानी किसी का इंतजार करना। तो लुक आउट फॉर किसी के ताक में रहना। ही इज लुकिंग आउट फॉर, ये देखिए हमारा पूरा फ्रेजल वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है, इज के साथ आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही इज लुकिंग आउट फॉर यानी वह उसके ताक में है। तो वह फॉर हिज बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है लवर, यानी वह हिज बिलव्ड, हिज लवर, वह अपने प्रेमी के ताक में है, यानी उसको एक झलक देखने की ताक में लगा हुआ है, फिराक में लगा हुआ है। लुक ओवर का मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करना। वी मस्ट हमारा एक मॉडल वर्ब है जो अवश्य चाहिए हिंदी में अर्थ देता है, या तो किसी काम को जरूरी, नेसेसिटी बताने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। वी मस्ट लुक ओवर हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया। तो वी मस्ट लुक ओवर द फ्लैट यानी हम लोगों को फ्लैट देख लेना चाहिए, यानी चेक कर लेना चाहिए, छानबीन कर लेना चाहिए। वी मस्ट लुक ओवर द फ्लैट यानी हमें अवश्य ही फ्लैट का छानबीन कर लेना चाहिए। बिफोर वी बाय इट यानी खरीदने से पहले हमें फ्लैट का छानबीन कर लेना चाहिए।
लुक राउंड, लुक राउंड का अर्थ होता है डिस्कस करना, विचार करना, विचार विमर्श करना, विचार करना। लुक राउंड वेरी वेल, लुक राउंड। तो देखिए जब हम लोग कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, जैसे गो देयर, गो देयर, ये भी एक सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हुआ तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आदेश दिया जा रहा है गो देयर, वहां जाइए। जिसे हम लोग बोलते हैं कम हियर, यहां आइए। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाइए। तो जो हम लोग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, वो सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो उसी तरह से यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह ये यूज हुआ है लुक, वर्ब से स्टार्ट हुआ, लुक राउंड वेरी वेल, यानी अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, लुक राउंड वेरी वेल। लुक थ्रू, लुक थ्रू यानी रिवाइज करना, किसी चीज का नोट्स वगैरह का रिवीजन करना, लुक थ्रू मतलब रिवीजन करना। दोहराना, तो लुक थ्रू दोहराना, यू मस्ट लुक थ्रू, लुक थ्रू हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया। यू मस्ट लुक थ्रू योर नोट्स बिफोर द एग्जाम, तुम्हें तुम्हें अवश्य ही अपना नोट्स दोहरा लेना चाहिए बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले। आगे देखिए लुक अप, लुक अप का मतलब होता है खोजना किसी चीज को। लुक अप यानी सर्च करना, ढूंढना। जैसे आई कैन लुक अप, कैन यहां मॉडल लगा है, फर्स्ट फॉर्म में लुक आया है। आई कैन लुक अप यानी मैं ढूंढ सकता हूं। आई कैन लुक अप दिस वर्ड, इस वर्ड को ढूंढ सकता हूं इन द डिक्शनरी, यानी मैं डिक्शनरी में इस शब्द को ढूंढ सकता हूं। आई कैन लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो फ्रेजल वर्ब को, फ्रेजल वर्ब पर कमांड करने के लिए आप फ्रेजल वर्ब को एक बार देखें और उसके बाद इसी मीनिंग के आधार पर एक एक फ्रेजल वर्ब से 2 3 4 सेंटेंस आप खुद से बनाने का प्रयास करें, तो आपका फ्रेजल वर्ब ज्यादा अच्छे से याद। देखिए मार्कर, लुक, लुक फ्रेजल वर्ब का हम लोग प्रैक्टिस देखते हैं। यहाँ हमारे पास 10 फ्रेजल वर्ब है, इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस में फिल आउट करना। शी हैज टू हर यंगर ब्रदर वाइल हर मदर इज अवे, यानी शी हैज टू यानी उसको अपने यंगर ब्रदर का देखभाल करना पड़ता है, करना 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 पड़ता है। वाइल हर मदर इज अवे, जब उसकी मां बाहर रहती है। तो यहां पे सी हैज टू केयर के लिए, टेक केयर के लिए जो हमारा फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा लुक आफ्टर, नंबर 1 के लिए सी हैज टू लुक आफ्टर। देखिए प्रैक्टिस करते करते आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा सेंटेंस की, सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है और मीनिंग के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रेजल वर्ब सेट होगा। जैसे आई एम माई कीज, आई कांट फाइंड देम एनीवेयर, यानी मैं अपना कीज ढूंढ रहा हूं। आई कांट फाइंड मतलब मैं फाइंड नहीं कर सकता हूं देम एनीवेयर, कहीं भी। तो यहां पे ढूंढना, खोजना के अर्थ के लिए लुक फॉर, लेकिन इज एम आर है, इसका मतलब आई एन जी फॉर्म में आएगा। तो आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपना चाबी ढूंढ रहा हूं। आई कांट फाइंड देम, मैं उसे कहीं फाइंड नहीं कर सकता हूं, पर ढूंढ नहीं सकता हूं। द पुलिस विल, पुलिस क्या करेगी, द मैटर सुन, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर का, यानी बहुत जल्द ही पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इन्वेस्टिगेट का जो फ्रेजल वर्ब है लुक में वो होता है लुक इनटू, द पुलिस लुक इन, 2 इनटू, 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 2 इन
द पुलिस लुक इनटू द मैटर सून, पुलिस जल्द ही मैटर का जांच करेगी। डोंट जस्ट वाइल अदर्स आर वर्किंग, डोंट जस्ट लुक ऑन, लुक ऑन मतलब देखना, तो डोंट जस्ट लुक ऑन, डोंट जस्ट लुक ऑन यानी केवल देखिए नहीं, वाइल अदर्स आर वर्किंग, जब दूसरा काम कर रहा हो तो आप केवल देखिए नहीं, आप भी काम कीजिए। देयर इज ए कार कमिंग, यहां पर एक्सक्लामेटरी साइन लगा के कहना यह चाह रहा है कि देयर इज ए कार कमिंग यानी एक कार आ रहा है, यानी सावधान के, बी केयरफुल, केयरफुलनेस के लिए लुक 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 आउट, लुक आउट हो जाएगा। तो 2 नंबर में लुकिंग फॉर, लुक फॉर, और 3 नंबर में हमारा आया लुक इनटू, और 4 में हमारा आ गया लुक, 4 में आया लुक ऑन, और 5वां हमारा आया लुक आउट। छठा देखिए, प्लीज स्पेलिंग इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में स्पेलिंग को ढूंढिए, खोजिए। तो डिक्शनरी में खोजने के लिए कोई सामान जब खोजना होता है तो लुक फॉर लगता है, कोई चीज़ें अगर खो जाती है तो खोजने के लिए। इन डिक्शनरी में जब वर्ड्स खोजना हो लुक अप का यूज करते हैं, क्यों? तो लुक अप, प्लीज लुक अप, प्लीज लुक अप स्पेलिंग इन द डिक्शनरी। ये एक लुक अप वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो 6 नंबर में हमारा हो गया लुक अप। 7 नंबर में द टीचर आस्क्ड मी, शिक्षक ने मुझसे पूछा, टू, द टीचर आस्क्ड मी टू माई आंसर्स बिफोर सबमिटिंग द पेपर, यानी टीचर ने पेपर को सबमिट करने से पहले आंसर को चेक करने के लिए कहा, यानी चेक कर लेने के लिए या देख लेने के लिए, रिव्यू कर लेने के लिए। तो देखिए चेक करने के लिए यहां पे हमारा लुक ओवर आ जाएगा, लुक ओवर। 7 नंबर में लुक ओवर, लुक ओवर मीन्स चेक करना, जांच कर लेना। वी डिसाइडेड टू, हमने डिसाइड किया है, वी डिसाइडेड टू द सिटी बिफोर बाइंग ए हाउस, यानी एक घर खरीदने से पहले हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए, यानी छानबीन कर लेना चाहिए, इधर उधर देख लेना चाहिए, पता लगाना चाहिए, लुक राउंड। 8 नंबर, वी डिसाइडेड टू लुक राउंड, यानी हमने डिसाइड किया कि पहले शहर के बारे में पता लगा लेंगे, उसके बाद खरीदेंगे घर को। आई विल योर कंप्लेंट पर्सनली, यानी मैं आपके कंप्लेंट को पर्सनली देखूंगा, पढ़ूंगा, यानी इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो यहां देखिए एक लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। तो आई विल लुक इनटू, सी द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, यानी वो न्यूज़पेपर को पढ़ती है। तो लुक थ्रू, लुक थ्रू मतलब पढ़ना, सरसरी नजर से पेपर को पढ़ना, लुक थ्रू। तो सी लुक थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग,